और अभी आपको बताएं कि नए पाकिस्तान में अपने घर का ख्वाब मुश्किल से मुश्किल तर होने लगा है। एफबीआर ने 2.5 साल बाद प्रॉपर्टीज की नई कीमतें मुकर्रर कर दी हैं। 38 बड़े शहरों के लिए जायदाद की कीमतों में औसत 10 से 15% का इजाफा किया गया। कई इलाकों में प्रॉपर्टीज की कीमत में 100% भी इजाफा हुआ है। कराची की जायदादों की वैल्यूएशन का जिक्र करें तो वहां भी इजाफा हो गया है। नई वैल्यूएशन के तहत रिहायशी इमारत की कीमत में 25% इजाफा हुआ है। नए पाकिस्तान में अपने घर का ख्वाब मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे तज्जियाकार और इसके साथ साथ हमारे साथ साबिक मेंबर एफबीआर रहमतुल्लाह वजीर, सदर डीएचए स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन अबू बकर भट्टी और माहिर मुआशियात फरहान बुखारी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे रहमतुल्लाह साहब का। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। टैक्सेस कम करके आम आदमी के लिए घर की अवेलेबिलिटी आसान बनाना काम था, लेकिन यहाँ पर तो मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। कैसा देख रहे हैं आप इसको? 2016 में प्रॉपर्टीज में जो इजाफा हुआ था उसके बाद ये था कि ये 10% का इजाफा होता जाएगा, 10 से 15%, लेकिन हर साल ये अब इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी में तो 100% और कुछ में तो उससे भी ज्यादा इजाफा किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये शायद IMF की कंडीशनैलिटी है, क्योंकि ये जो कर्जा जनवरी में मिल रहा है उससे पहले ये स्टेप भी लिया गया है और एक कोई और मिनी बजट का कोई एक सेल्टेक के खासकर जो विड्रॉ कर रहे हैं एग्जाम्पशंस को, तो मैं समझता हूँ ये उसका हिस्सा है। दूसरी ये कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा मार्केट पे, क्योंकि जो नॉर्मल रेट है 10 से 15 कुछ इलाकों में तो क्या है, लेकिन कुछ इलाकों में तो बहुत ज्यादा इजाफा है। इस तरह अचानक इशारों करना और स्टेक होल्डर को भी उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा जो रियल एस्टेट की जो मार्केट है उस पर नेगेटिव असर। रहमतुल्लाह वजीर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम रुख करेंगे सदर डीएचए स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन अबू बकर भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर भट्टी साहब, महंगाई से पहले ही आवाम की चीखें निकल रही हैं। प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाना मईशत पर कितना नेगेटिव असर डालेगा? हमेशा से ही ऐसे गलत पॉलिसीज की वजह से ही जो है वो जो कंट्रीज होते हैं वो बर्बाद होते हैं, उनका सिस्टम जो है वो तबाह बर्बादी की तरफ जाता है। जिस तरह के अभी रातों रात जो है वो एफबीआर की वैल्यू को चेंज कर दिया गया, ना सिर्फ चेंज कर दिया गया बल्कि 300 to 400 टाइम उसको बढ़ा दिया गया और उनकी असल फेयर मार्केट वैल्यू भी वो नहीं है, उससे भी 3 गुना बढ़ा दिया गया। मेरी ये गुजारिश है हुकूमत बाला से कि आप FATF का जो इशू है वो इंटरनेशनल इशू है, उसको अपने जो है वो लोकल जो चीजें हमारे यहाँ पे चल रही होती है इतना प्रेशर उनका गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए। पहले अपने यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज देखना चाहिए। ग्राउंड रियलिटीज ये है कि आप फेयर मार्केट वैल्यू को भी ले जाए तो टैक्सेस की रेशो कम करके आप रियल एस्टेट सेक्टर को जो है वो तबाही से बचा सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में ही कंस्ट्रक्शन से लेकर और कंस्ट्रक्शन के अंदर कम से कम 45 से 50 जो है वो इंडस्ट्रीज चल रही थी, बेहतरीन काम पूरे मुल्क में। और अभी आप ये उनकी गलत इस पॉलिसी की वजह से ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन रुकेगी, घर बनना तो दूर की बात है, हर वो चीज रुक जाएगी जो एक घर में ईंट से लेके तो जो है वो फिनिशिंग तक जो इस्तेमाल होती है। और कम से कम ये 50 से करीब इंडस्ट्रीज है और ये सारे लोग जो है वो एहतजाज करके सड़कों पे आएंगे अगले 2-4 दिन में जो नजर आ रही है। भट्टी साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि घर बनाना तो अब बहुत दूर की बात रह गई है। फरहान बुखारी साहब भी हमारे साथ हैं। बुखारी साहब, मईशत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे? और गवर्नमेंट का तो फोकस था इस सेक्टर पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो फोकस भी अब कम हो रहा है। जी, ये जो इक़दामात मुख्तलिफ इक़दामात हो रहे हैं और इनमें प्रॉपर्टी का मामला भी शामिल है, इसकी वजह या इसकी बुनियाद IMF के साथ मुआहिदा है जिसके तहत हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ 600 अरब रुपए के मिनी बजट का फैसला किया है। जाहिर है ये सख्त और कड़ी शराइत इसलिए अवाम पे डाली जा रही हैं ताकि IMF के साथ मुआहिदा एक दफ़ा फिर बहाल हो सके। $1 अरब की रकम है जो कि 170-175 अरब रुपया बनती है, ये IMF से लेना है और इसके लिए हुकूमत भागदौड़ भी कर रही है, कोशिशें भी कर रही है। और ये बदकिस्मती से इतनी जल्दबाजी में सारे के सारे काम हो रहे हैं, इसमें ये प्रॉपर्टीज का मामला भी शामिल है और भी मामलात हैं। नतीजतन लगता ये है कि बगैर सोचे समझे जो काम होते हैं उनके
फिर असरात या उनके नताइज जरूरी नहीं कि अच्छे हों, मुल्क को कौम के लिए भी और क्या हुकूमत के लिए भी अच्छे होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि गवर्नमेंट अभी तक किसी भी सेक्टर में आवाम को रिलीफ फराहम नहीं कर सकी, अपने घर का ख्वाब दिखाकर ऐसी कड़ी शिकायत लगा देना किस हद तक जस्टिफाइड है? देखें, जब से हुकूमत आई है और जो जिन वादों पे ये आई है उसके टोटली अपोजिट जा रही है। आप अगर देखें कि इन 3.5 सालों में इन्होंने जो इस मुल्क की तबाही की है, जिस तरीके से इन्होंने महंगाई की है, ये पिछले 70 साल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। 70 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जो इस दौरे हुकूमत में हुई है। फिर आप उनके रोजगार की अगर बात करें, जो इन्होंने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, उल्टा जो है वो लोगों को रोजगार से उनसे छीना गया है। सरकारी मुलाजमीन को भी रोजगार से निकाला गया है। लोगों को कहा गया था कि हम आपको 50 लाख घर बना के दें गरीब लोगों को। इनक्रोशन के नाम पे गरीब लोगों की जो है वो तबाही की है। आज अगर आप देखें, ये जो नया एक इन्होंने बम गिराया है अवाम के ऊपर, क्या चीज आज तक इन्होंने अवाम की सहूलत के लिए एक चीज बता दें जो अवाम को रिलीफ देने के लिए इन्होंने की हो, सिवाय अवाम को अजियत देने के इन्होंने कोई चीज। तो ये मुल्क को जो है तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं और जो है इनको ये पता नहीं है कि हमने वो मुल्क चलाने के। जब आप ऐसे नाअहल और नालायक लोगों को मुसल्लत करेंगे इस मुल्क पर, तो ये जी फैसल साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रिलीफ देने के बजाय उल्टा आवाम को तकलीफ दी जा रही है। हमारे बिजनेस इंचार्ज रिपोर्टर अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि असल में ये शराइत हैं क्या और इसके तहत कितना असर पड़ेगा प्रॉपर्टी की कीमतों पर। जी अशरफ। जी अगर देखा जाए एफबीआर की जो वैल्यूएशन है, खासतौर से कराची की बात करें, जो फ्लैट्स हैं एक फ्लोर से जायद की जैसी बात है, फी फ्लोर 25% जो है वैल्यूएशन है एफबीआर ने इजाफा कर दिया। इसके साथ साथ अगर कोई घर है उसमें कोई इजाफी रूम जैसे छत पर कोई बना लेते हैं 1 रूम या 2 रूम, उसके ऊपर भी टैक्स अब इसमें आयद कर दिया गया है, वो इजाफी टैक्स देना होगा। और साथ में जो वैल्यूएशन है, जितना कवर्ड एरिया होगा फी मरबा गज के हिसाब से अगर बात करें तो तमाम जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर यहाँ पे जो इसमें एफबीआर में जो बताया गया है कि जो बिल्डअप प्रॉपर्टी है उसमें कैटेगरी 1, 2, 3, 4 में जो है 13,500 फी स्क्वायर फीट जो है उसका इजाफा किया। उसका इम्पैक्ट देखें कि कोई अगर घर है कराची में, अगर हम 120 गज की भी बात करें और उस पर ग्राउंड +1 भी बनता है तो उस पर 13,500 रुपए स्क्वायर फीट का जो वैल्यूएशन अगर बढ़ती है तो जितनी वैल्यूएशन बढ़ती है उतने टैक्स बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर हम देखें 25% अगर जो वैल्यूएशन में इजाफा किया तो जो टैक्सेस हैं अदर टैक्सेस एफबीआर के वो भी 25% बढ़ जाएंगे। अगर 40 लाख का घर था वो 50 लाख की वैल्यूएशन हो गई तो 10 लाख पे जो इजाफी टैक्स देना होगा आवाम को, वो 25% का बोझ आवाम की जेब पर आएगा। जो आवाम अपने नाम पे मुंतकिल करते हैं और कोई जायदाद बेच रहे हैं और कोई दूसरी चीज खरीद रहे हैं तो उसमें एफबीआर की आमदनी भी बढ़ेगी, लेकिन आवाम पे जो बोझ है वो इजाफी बोझ जो है 25% का आवाम पर बोझ पड़ेगा। अशरफ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका और आप सबका बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, एफबीआर के इस डिसीजन से, की इस इकदाम से मुल्क के 40 बड़े शहरों के लिए प्रॉपर्टी की कीमतों में कई गुना इजाफा हो जाएगा। रुख करें अगर शहरी इक़्तिदार का तो प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने से डीलर्स और खरीदार काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि एफबीआर की पॉलिसी से कारोबार तबाह हो जाएगा। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास बताइएगा, इस्लामाबाद के प्रॉपर्टी डीलर्स और खरीदारों का क्या कहना है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मुल्क के 40 बड़े शहरों के लिए प्रॉपर्टी की नई वैल्यूएशन मुकर्रर की गई है और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और जो दीगर बड़े शहर हैं वहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमतों में कई गुना तक इजाफा किया गया है। कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू में तकरीबन 100% तक का इजाफा किया गया है और वफाकी दौर-ए-हुकूमत इस्लामाबाद के जो पोश सेक्टर हैं अगर उनकी बात की जाए तो यहाँ पर फ़ी मुरब्बा गज़ के हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा हुआ है। एफबीआर की जानिब से जो नया वैल्यूएशन टेबल मुकर्रर जारी किया गया है इसके ऊपर इस्लामाबाद की जो बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स हैं और प्रॉपर्टी के रियल इस्टेट एजेंट्स हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनका ये कहना है कि एफबीआर ने ये कीमतें जारी करने से पहले उनके साथ किसी किस्म की कोई जो मुशावरत है वो नहीं की और हो सकता है कि इन नई कीमतों की वजह से जो प्रॉपर्टी का कारोबार है वो ठप होकर रह जाए, क्योंकि लोगों के पास ऐसी इतने पैसे नहीं है कि वो इस ख़ासतौर पर हकीकी मार्केट वैल्यू के ऊपर आकर अपना टैक्स अदा करें। जी वकास, आपका बहुत शुक्रिया।